राजस्थान में पिछले 26 दिनों से सियासी संकट जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो गुट में बटी हुई कांग्रेस। बात करते हैं इस सियासी संकट पर, क्योंकि आरोप अशोक गहलोत सिर्फ बीजेपी पे लगा रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। हमारे साथ टोंक सवाई माधोपुर सांसद गुर्जर नेता सुखबीर सिंह जोनापुरिया हैं। इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं कि सचिन पायलट बाहर बैठे हैं, मानेसर में बैठे हैं और अशोक गहलोत बीजेपी पे आरोप लगाते हैं? देखिए, मैं एक बात तो आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि माननीय अशोक गहलोत जी को और प्रदेश की गवर्नमेंट को कि कहीं दूर दूर तक भी भारतीय जनता पार्टी का व देश के प्रधानमंत्री का किसी गवर्नमेंट गिराने का कहीं कोई सपना भी नहीं है। अगर कोई हमारे पास ऐसा बहुमत होता तो शायद हमको कोशिश करते कि भाई 4 इंडिपेंडेंट लेके या 10 उसको जीत के हम करके हम गवर्नमेंट बना लेंगे। हमारा बहुमत नहीं है, हमने शुरू दिन से स्वीकार किया हुआ है। हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इस बात पर चिंतित नहीं है। वो मानो में हम मंगी हुई छाछ से गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तो इसलिए कहीं भी दूर दूर तक गवर्नमेंट गिराने का मौका नहीं है। जिस आपका जिक्र आपने किया है कि माननीय सचिन पायलट जी को मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि सचिन जी, अगर आपने स्टेप ले लिया तो स्टेप पे मजबूती से खड़े रहो, तभी आपका फ़ायदा है। यदि आप दोबारा से शब्द थोड़ा वैसा है, मैं कह दूँ कि वापस अगर लौटते हो तो आपको वो सम्मान कभी नहीं मिल सकता। अगर आज आप जिस स्टेप पे चल पड़े, इस स्टेप को जिस दिन चुनाव जीत के आप बाहर निकले थे, उसी दिन अगर आप इस स्टेप को उठाते तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आप होते। कहीं दूर दूर तक किसी का और सोच हो ही नहीं सकती। एक सांसद, एक गुर्जर नेता, क्या आप मानते हैं, जो राजनीतिक अनुभव आपके पास है, कि सचिन पायलट अगर पीछे आते हैं तो वह कदम उनके लिए आत्मघाती होगा? मैं समझता हूँ कि जब कोई बुरा वक्त पड़ता है, जब कोई आफत आती है, तभी आदमी को स्टेप लेने के लिए मजबूर होता है। और आज मैं आपके माध्यम से सचिन जी कहूँ कि सचिन जी, आज अगर वापस लौटते हो तो आपको इज्जत और सम्मान नहीं मिलेगा। देश के करीब 10 करोड़ गूंजों का कहीं कहीं अपमान होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने खुद ने मना कर दिया कि भाई अब नहीं हूँ, और अशोक गहलोत जी ने आपके सारे पोस्टर हटा दिए, आपको डिप्टी सीएम से हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। हटना जाना अलग बात है, वो होती चलती रहती है, लेकिन जिस भाव से किया है वो भाव एक अच्छा नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ तो आप कहते हो कि सचिन जी आएंगे तो मैं गले लगाऊंगा, सचिन जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, तो आपके दोनों के बीच में कौन आएगा, कौन आपको बैठाएगा? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप परिवार को संभालो, अगर आप अपने परिवार को संभाल लेते हो तो मैं समझता हूँ आपका परिवार चलना चाहिए। तो फिर आपको डर क्या है, क्यों डर रहे हो? ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से उठा के फिर विधायकों को जैसे हमने ले जाके बैठा दिया। संख्या बल कहीं ना कहीं कम रह गया, या सचिन से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? क्योंकि अशोक गहलोत का अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है। जिस किसी ने अशोक गहलोत को टक्कर देने की कोशिश की है, उसकी राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं वो हाशिए पे चला गया। तो कहीं ना कहीं पायलट से कोई बड़ी चूक हुई, आप मानते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको कह दूं कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि अशोक गहलोत जी का बहुत एक्सपीरियंस से कहूँ मैं, या बहुत उनके काम की चतुरता कहूँ, या काम करने का ढंग बताऊँ, इनमें कोई दो राय की बात नहीं। मैं ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी ने कहा ना कि नेताओं की भाषा होती है कि आदमी मतलब चबाता नहीं है, खाता नहीं है, वो निगलता है। और आज तक के जिस नेता ने भी हिम्मत की है उसको निगल दिया, कभी आज तक चबाने की कोशिश नहीं करी। आज सचिन जी ने जिससे आपको बताया, उन्होंने कह भी दिया कि मैं सचिन जी उस दिन से जानता हूँ जब 3 साल के थे, तब मैं सचिन जी जानता हूँ, वो माननीय पायलट साहब के पास जाते थे। तो मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब का आपने स्टेप उठाया, मैं आज फिर आपके माध्यम कहूँ कि सचिन जी, अगर आप स्टेप उठाना था और ऐसा करना था तो आपको इस हिसाब से स्टेप उठाना चाहिए था कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे कि आपने कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, आपने कहा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप इसी बात को लेकर जा देते। ये है सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी के माथे नहीं मंडे, अपने घर का मसला खुद निपटाएं। सचिन पायलट की बात पर कहते हैं कि सचिन पायलट को जनता के सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। टोंक से रविश टेलर की रिपोर्ट।